गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास जो एक्सरसाइज हमारी 7.2 चली हुई है इंटीग्रल्स की, क्वेश्चन नंबर 29 से करेंगे। देखो, इसका इंटीग्रल्स निकालना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग चले हुए हैं, तो क्या करेंगे, log sin x जो है cot x का इंटीग्रल होता है, तो इसको लेट कर लेते हैं। तो लेट log sin x इज इक्वल टू y ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log x का क्या होता है, 1/x में sin x हो गया, और sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया। इधर से हो जाएगा dy/dx। तो cos बाय sin तो क्या बन गया, cot। ये तो बन गया cot x। इधर से dx इज इक्वल टू dy। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया, तो ये बन गया cot x dx, तो क्या बन गया dy, और log sin y को हमने y ले लिया, तो ये क्या बन गया y इंटू dy। y का इंटीग्रल क्या बना फिर, y² अपॉन 2 प्लस में c। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। y क्या है, तो y क्या है, log sin x। तो log sin x तो y के प्लेस पे आ गया, इसका स्क्वायर 1/2 यहाँ लिख लेते हैं, और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भी देखो, डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस में cos x इज इक्वल टू y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा 1 का 0, cos x का माइनस sin x, इंटू में dx इज इक्वल टू dy। दिस इम्प्लाइज sin x dx, माइनस को माइनस dy कर लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन बन गया sin x dx के प्लेस पे dy माइनस dy, और इसकी जगह पे y, ये इस तरह से बन जाएगा। माइनस बाहर ले लेंगे, 1/y dy, तो ये बन गया आपके पास माइनस log y प्लस में c। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं इसको, पहले अगर पॉजिटिव बनाना चाहें तो पॉजिटिव बना सकते, या प्लेस कर पुट कर देते हैं। पहले y क्या था, 1 प्लस में cos x इज इक्वल टू y था, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos x प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव करना चाहते हो इसको, तो log 1/1 प्लस cos x भी लिख सकते हो, या यहाँ तक भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये देखो सेम है, भी सिर्फ यहाँ स्क्वायर हो गया, बाकी वैसा ही है। तो लेट कर लेते हैं, 1 प्लस में cos x इज इक्वल टू y, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा माइनस sin x dx dy। दिस इम्प्लाइज sin x dx माइनस dy। तो इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा y² बन जाएगा अब ये, इंटू में dy। तो माइनस को बाहर ले लेंगे, इसकी पावर को भी ऊपर ले आएंगे, ये dy। इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर में एक ऐड करेंगे तो -1, फिर पावर को नीचे लिख देंगे, और प्लस में c। तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल, और y -1 पावर है तो 1/y प्लस में c आ जाएगा। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y क्या लेट किया हमने, 1 प्लस में cos x प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखो, इसमें हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें,
ठीक है ना, क्या लेट करें इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेते हैं साइन कोस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। तो कोट के प्लेस पे क्या लिखेंगे, कोस एक्स बाई साइन एक्स इंटू में डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स, यहाँ क्या बचा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू डी एक्स। चेंज हो गया तो साइन एक्स न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू में डी एक्स। आप देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो या तो हम लोग इसमें एक कोस एक्स प्लस कर ले, ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास एस जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाए, लेकिन फिर कोस आ जाएगा तो वो भी समस्या क्रिएट करेगा। लेकिन अगर हम जैसे 2 बार कोस आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे ही साइन भी 2 बार आ जाए तो फिर इक्वल हो जाएंगे माना। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते ताकि 2 बार साइन हो जाए। 2 साइन एक्स का मतलब क्या, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसको देखो कैसे चेंज करेंगे, तो 1/2 क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है ना, और फिर प्लस में साइन एक्स। अब देखो 2 बार साइन एक्स हो गया और 2 टाइम्स हमारे पास साइन एक्स ही था। अब वो तो इक्वल हो गया, लेकिन कोस ज्यादा हो गया क्योंकि वो तो हमारे पास था ही नहीं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। तो उसको इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 1/2 अलग अलग कर लेंगे इसको, इसके फर्स्ट टर्म के नीचे भी और सेकंड टर्म के नीचे भी। तो ये देखो क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और प्लस में साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। इंटू में डी एक्स। ये देखो ये सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ ब्रैकेट डाल देते, ये कट के क्या आ गया 1, अलग अलग कर लेंगे 1 इंटू डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन, ये क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है ना। ऐसा हमारे पास बन गया। तो 1/2 देखो इसका इंटीग्रल तो क्या बन गया, एक्स बन गया, प्लस में अब इसको क्या करेंगे, इसको तो अभी एज टी जी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा हमें, देखते हैं कैसे लगाएंगे, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव देखो, साइन एक्स का कोस एक्स बनेगा और कोस का माइनस साइन, तो इसकी तरह का बनेगा कुछ, देखते हैं कैसे बना। तो लेट कर लेते हैं पहले, तो लेट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो साइन का तो क्या बन गया कोस एक्स, कोस एक्स का क्या बन गया माइनस साइन एक्स, उधर से क्या आएगा डी एक्स आएगा इज इक्वल टू डी वाई। पर हमें चाहिए क्या, साइन माइनस कॉस चाहिए, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स माइनस उधर ट्रांसफर कर देंगे माइनस डी वाई। तो अब देखो क्या बन गया, ये तो माइनस डी वाई बन गया, ये हमने वाई लेट किया हुआ है, तो देखो कैसे होगा फिर। तो ये बना आपके पास 1/2 एक्स प्लस में
इंटीग्रेशन, इसके प्लेस पे क्या आ गया, माइनस डी वाई आ गया, और इसके प्लेस पे क्या आ गया, वाई आ गया। इस तरह से कर लिया हमने इसको चेंज। अब इसको लिखेंगे हम लोग, देखो मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो 1/2x, इसके साथ देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1/y dy। तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे 1/2x माइनस 1/2, ये क्या बन जाएगा, log y बन जाएगा, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो इसको लिखा 1/2x माइनस 1/2 log y, के प्लेस पे क्या था, y के प्लेस पे ये sin x प्लस cos x, तो यहाँ आ जाएगा sin x प्लस में cos x प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ कोट टेंजेंट के प्लेस पे, सॉरी कोट के प्लेस पे टेंजेंट आ गए हैं। तो इसको क्या करेंगे, उसी तरह से चेंज कर लेंगे इसको साइन कोस में। अब क्या बनेगा, साइन x बाई कोस x बन जाएगा, इंटू में dx। तो एलसीएम लेंगे, कोस एलसीएम आएगा, कोस ऊपर चला जाएगा फिर, और नीचे क्या बचेगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कोस x माइनस साइन x। अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे है। ऊपर उसमें साइन था तो हमें 2 टाइम चाहिए था, अब कोस है तो कोस 2 टाइम चाहिएगा। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लिया हमने इसको, और फिर इसको लिख सकते हैं, देखो 1/2 इंटीग्रेशन कोस x माइनस एज इट इज बनाने के लिए माइनस साइन x प्लस कोस x। अब देखो इसको कैंसिल करने के लिए क्या चाहिएगा, प्लस का साइन x चाहिएगा, अपॉन कोस x माइनस साइन x इंटू में dx। ठीक है ना, वही अलग अलग करेंगे। तो 1/2 कोस x माइनस साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x। प्लस में कोस x प्लस साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x इंटू dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस में ये एज इट इज है कोस x प्लस में साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x। अलग अलग कर लेते हैं। तो 1/2 1 इंटू dx प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन कोस x प्लस साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x। तो 1/2 इसका तो क्या बनेगा, x बन जाएगा, प्लस 1/2 इसमें लेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें लेट कर, चलो लिखते हैं एक बार, एज इट इज लिख लो पहले तो, कोस x प्लस साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x dx। तो लेट कर लिया, लेट कोस x माइनस साइन x y। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोस का तो क्या बन गया, माइनस साइन x, साइन का क्या बन गया, कोस x इंटू dx dy। माइनस कॉमन लेंगे तो साइन x प्लस कोस x dx इज इक्वल टू dy।
माइनस को उधर ट्रांसफर कर देंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई। तो देखो इंटीग्रेशन क्या बना, तो ये तो एज इट इज था 1/2x 1/2 इंटीग्रेशन, इसके प्लेस पे तो क्या आ गया माइनस डी वाई, और इसके प्लेस पे क्या आ गया y, इस तरह से बन गया ये। तो लिखा इसको 1/2x प्लस में माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/y dy। तो 1/2x प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रल प्लस में सी। तो अब y की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2x माइनस 1/2 log, अब इसमें क्या लेट किया था हमने, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स वाई लेट किया था। तो ये आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं टेंजेंट को लेट करता हूँ, टेंजेंट का जो डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं भी सीकेंट स्क्वायर एक्स ही नहीं है और वैसे भी डिनोमिनेटर में चले गए। तो देखो मेरे पास एक आइडिया है कि भाई कोस को अगर मैं चेंज करता हूँ सीकेंट बन जाएगा इसका, लेकिन वो तो सीकेंट बना, हमें क्या चाहिए, सीकेंट स्क्वायर चाहिए। तो सीकेंट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कोस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो कोस से डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है ना, इक्वलिटी अभी भी बनी हुई है। तो देखो ये क्या बना फिर, तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रेशन रूट टेंजेंट एक्स अपॉन साइन बाय कोस, तो क्या बन गया टेंजेंट एक्स बन गया, कोस इंटू कोस, ये कोस स्क्वायर बन गया इंटू में डी एक्स। देखो टेंजेंट की पावर तो क्या हो जाएगी, इससे ये पावर 1 है, ये हाफ है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, रूट टेंजेंट एक्स डिनोमिनेटर में बच जाएगा, माना हाफ पावर बच गई। और कोस को चेंज करेंगे तो क्या बन गया भाई, सीकेंट स्क्वायर एक्स बन गया। सारे काम चल गए भाई, टेंजेंट भी आ गया, सीकेंट स्क्वायर भी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज 1/cos एक्स जो है वो सीकेंट एक्स होता है, स्क्वायर है तो वो साथ में रहेगा। तो अब लेट कर लेते हैं, फिर लेट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई। तो पुट किया इंटीग्रेशन 1 बाय क्या बन गया, रूट वाई बन गया ये, और वो क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी वाई बन गया। तो इंटीग्रेशन y की पावर हाफ है, ऊपर लाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगी डी वाई। तो पावर में एक ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाय हाफ पावर, तो ये तो बन गया 2/1 मीन्स 2, और y की हाफ पावर मीन्स रूट वाई, और प्लस में c। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y क्या लिया था हमने, टेंजेंट x को y लिया था, और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। देखो 1/x log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इसको लेट करेंगे तो लेट 1 प्लस में log x इज इक्वल टू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया 0 हो गया, ये क्या बन गया 1/x, इधर से dx इज इक्वल टू dy। तो इंटीग्रेशन बन गया फिर आपके पास, ये तो बन गया y का स्क्वायर,
और वो क्या बन गया, वो dy बन गया। इंटीग्रेशन क्या बना, वाई क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो y के प्लेस पे क्या है 1 प्लस में log x, तो क्यूब हो जाएगा इसका प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में देखो इसको लेट कर लेते हैं हम लोग। तो लेट x प्लस में log x को y लेट कर लिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो 1 हो गया, log x का 1/x हो गया इज इक्वल टू y, सॉरी इधर से क्या बना dy/dx। दिस इम्प्लाइज, देखो या तो इसको इससे डिवाइड कर लो, यही हो जाएगा बिल्कुल, x को x से 1 और ये 1/x, या फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बना x प्लस 1 डिवाइड बाई x हो जाएगा, और इनटू में dx इज इक्वल टू dy। ठीक है ना, अब एग्जैक्ट ये बन गया, इनको मिला के तो dy बन गया, और ये क्या बन गया वाई स्क्वायर बन गया। तो इंटीग्रेशन क्या बना वाई स्क्वायर इंटू में dy बन गया, तो y क्यूब डिवाइड बाई 3 और प्लस में c। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y क्या था x प्लस में log x, तो ये बन जाएगा 1/3 x प्लस में log x का होल क्यूब और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो देखो पहले तो जो इनवर्स है उन्हीं को ही अप्रोक्सीमेटली उन्हीं को ही लेट करना पड़ता है। तो लेट कर लो, लेट टेंजेंट इनवर्स x रिच पावर 4 इज इक्वल टू y। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये क्या बना 1/1 प्लस में x स्क्वायर, x की प्लेस पे क्या है x की 4 है, तो क्या बनेगा x की 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो लगाया हमने टेंजेंट इनवर्स x का, फिर इसका भी तो डेरिवेटिव होगा ना x की 4 पावर का, वो क्या बनेगा 4x क्यूब। ठीक है ना, और ये क्या बन गया dy/dx। आप यहां लिख सकते हो बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x का वो क्या होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर होता है। तो ये देखो क्या बन गया 4 तो हमें चाहिए ही नहीं कहीं, तो 4 को तो इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या x क्यूब अपॉन 1 प्लस x रिच पावर 8, इधर से dx आ जाएगा, इधर dy है, ये 4 इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो अब देखो बन गया ना x क्यूब डिवाइड बाई दिस इंटू dx के प्लेस पे dy/4, और ये हमने लेट किया है, इसको क्या लेट किया, इसको y लेट किया हुआ है। तो ये देखो इंटीग्रेशन में क्या बना, फिर इसके प्लेस पे तो y हो गया, साइन y बन गया ना, साइन देखो इसके प्लेस पे y लिया ना, तो ये साइन y बन गया, साइन y, और उसके प्लेस पे क्या है बाकी के सबके पे dy/4। तो 1/4 इंटीग्रेशन साइन y dy। साइन y का डेरिवेटिव होता तो कोस बनता, ठीक है, लेकिन साइन y का इंटीग्रल कर रहे हैं तो माइनस में होता, बताया ना जो भी c वाले हैं इंटीग्रल में वो सब माइनस के होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस का कोस y और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये क्या बन गया माइनस का 1/4 कोस y, y के प्लेस पे रख लेंगे, y क्या था आपके पास टेंजेंट इनवर्स x रिच पावर 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर टेंजेंट इनवर्स x रिच पावर 4 और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 एंड 39। ठीक है ना, दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन हमने बताना है।
तो देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ करेंगे। देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। और ये आपका 10 की पावर x है ये, तो इसका डेरिवेटिव चाहिएगा ना हमें, तो पहले इसको देखते हैं ये कैसे निकलता है। जैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 10 पावर x, इसको y लेट कर लेते हैं। अब देखो ये हमने 5th चैप्टर में किया हुआ, इनके डेरिवेटिव कैसे निकालते थे। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा log y, और ये क्या बन जाएगा, पावर आगे आ जाएगी log 10 बन जाएगा। या इसके प्लेस पे a हो, कुछ भी हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे निकलता है वो देखेंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो क्या बनेगा 1/y, और y का क्या बनेगा dy/dx। ये तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो क्या बनेगा log 10, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो x का देखना सिर्फ हमें, x का 1 बन गया मना। तो dy/dx क्या आया आपके पास, ये आ गया आपके पास y log 10। तो y क्या हमने लेट किया था, x की पावर 10, सॉरी 10 की पावर x, और ये log 10। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है कोई भी होगा इसके प्लेस पे, मना ऐसा हो अगर y इक्वल टू a की पावर x ऐसा हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन एज इट इज, और फिर जो वो कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ log लगा देंगे, log a, ये उसका डेरिवेटिव होगा। तो देखो अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम लोग इसको क्या करें, डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं, लेट x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x, इसको हम लोग y लेट कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो पावर, ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसको पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक लेस हो जाएगा। इसका भी किया है, पहले तो एज इट इज और फिर log 10 हो जाएगा, ठीक है ना। उधर से dx आ जाएगा, इधर dy बन जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन में क्या बन गया, ये सारे का सारा dx के साथ मिला के dy बन गया, ठीक है ना। ये तो इंटीग्रेशन ऊपर तो dy हो गया, नीचे हमने इसको y लेट किया हुआ है, तो ये 1/y dy बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, log y बन जाएगा, और प्लस में c। तो y के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे log y, तो ये पुट कर देंगे, और ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x, और प्लस में c। तो देखो ऑप्शन कौन सा मैच होगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। और दूसरा जो है ना वो एक्सपोनेंशियल का है, जो उसके फार्मूले या जो इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव आपकी बुक में है, स्टार्टिंग में जो हमने चैप्टर शुरू किया था तब उसमें सारे के सारे इंटीग्रल और डेरिवेटिव गिवन है। वो पेज नंबर आपका 291 है, 291 और 90 और 91, इन दोनों पेज पे वो फार्मूले गिवन है, तो आप उनको देख भी सकते हो। तो देखो अभी इसमें देखो, अब हमें 39 में क्या करना है। देखो एक तो हमारे पास तरीका ये आता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 sin x cos x का मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 sin x cos x sin 2x बन जाएगा। sin 2x को चेंज कर लेंगे, कोसिकेंट हो जाएगा। लेकिन जब कोसिकेंट का हम लोग इंटीग्रल करेंगे, इसमें ऑप्शन कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये चॉइस ना दी होती, ऑप्शन ना दिए होते, तो हम लोग उस तरीके से भी कर सकते थे। लेकिन हमें ऑप्शन को देख के हमें चलना है कि भाई हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें कैसे। हमें टेंजेंट और कोट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे साइन कोस है तो ऊपर भी साइन कोस की आइडेंटिटी लिख लेंगे हम लोग। और नीचे आपके पास है ही साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी दोनों को साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स
dx प्लस में इंटीग्रेशन, अब कोस स्क्वायर के नीचे भी कर देते हैं कोस स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज लिख लेंगे। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/cos, 1/cos में सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस में ये क्या बच गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। तो सीकेंट एक्स स्क्वायर का टेंजेंट एक्स बन जाएगा इंटीग्रल, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स बन जाएगा, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखो टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा।